तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टडी करते हैं सिएनोथस अमेरिकानस होम्योपैथिक मेडिसिन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली इस रेमेडी का मेन स्पेयर ऑफ एक्शन क्या है, मेन मोडालिटीज़ क्या है, यानी कि किस चीज़ से सिम्टम एग्रावेट होते हैं, किस चीज़ से आराम मिलते हैं, और किस प्रकार का आपको पेशेंट का मेंटल बिहेवियर यानी कि मेंटल सिम्टम्स किस प्रकार के मिलेंगे। उसके साथ साथ कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की बात भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमें होम्योपैथी में खासकर किसी भी रेमेडी को समझना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से बनी है। वही झलक यानी कि जिस चीज़ से, देखिए होम्योपैथी को 3 किंगडम से डिवाइड किया हुआ है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड मिनरल किंगडम। तो जिस चीज़ से वो बनी होगी ना, यानी कि जिस किंगडम में वो रेमेडी बिलोंग करती होगी, तो उसकी कहीं ना कहीं झलक आपको पेशेंट के अंदर दिखती है। तो इस रेमेडी की बात करें, अपनी सिएनोथस की बात करें, तो सिएनोथस एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है। एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड, जिस पर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, और इसको न्यू जर्सी की टी यानी कि चाय, न्यू जर्सी में इसको चाय के रूप में भी पिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस चाय के पीने से आपका लीवर बड़ा स्ट्रांग रहेगा एंड आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आती। वही चीज़ आपको इस रेमेडी में दिखने वाली है फ्रेंड्स। ये रेमेडी लीवर एंड स्प्लीन, आपकी स्प्लीन एक झिल्ली होती है, एक, अगर हम स्प्लीन के एनाटॉमी की बात करें तो स्प्लीन आपकी जो स्टमक है, स्टमक के बिल्कुल राइट साइड में, बिल्कुल ऊपर की तरफ स्प्लीन आपकी पाई जाएगी। अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं स्प्लीन की बात करूं तो ये एक प्रकार की झिल्ली है, एक प्रकार का, हिंदी में अगर बात करें तो इसको झिल्ली बोला जाएगा फ्रेंड्स। इसके काम की बात करें तो ये क्या करती है, जो भी ब्लड प्योर हुआ है ना उसको स्टोर करती है, उसको फिल्टर करती है, उसमें जो भी बैक्टीरियल हैं, इन्फेक्शंस हैं, उनको रिमूव करती है और प्योर ब्लड आपकी बॉडी में पहुंचाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है छोटी सी स्प्लीन का। तो इसमें इन्फ्लामेशन पाई जाए, इसमें पेन पाया जाए, और या फिर स्प्लीन के अंदर डिसफंक्शनिंग पाया जाए, एज वेल एज लीवर आपका अफेक्टेड हो, तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। और एक राइटर ने तो यहाँ तक बताया कि स्प्लीन की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है होम्योपैथी के अंदर। एक सिएनोथस एंड चिनोन्थस नाम से भी एक रेमेडी आती है फ्रेंड्स। ये दोनों स्प्लीन के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। और उसके साथ साथ ब्लड में अगर कैंसर पाया जाए यानी कि लुकीमिया पाया जाए फ्रेंड्स, बहुत कम होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो ब्लड कैंसर में काम आती हैं, तो उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। बट सिम्टम क्या पाए जाएंगे, या तो स्प्लीन या फिर लीवर अफेक्टेड मिलेगा पेशेंट का। तो ब्लड कैंसर मिला जाए पेशेंट के अंदर, उसके साथ साथ जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, यानी कि जो लिम्फ नोड्स हैं, जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो अफेक्टेड होगा। कहीं ना कहीं लिम्फ नोड में स्वेलिंग मिलेगी या फिर बॉडी के अंदर पेन मिलेगा। उसी लिम्फ नोड के पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके गड़बड़ होने के कारण जो पेशेंट है उसके अंदर ना सुस्ती रहती है, लेथार्जिक कंडीशन उसकी मिलेगी, यानी कि वो बताएगा कि कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मन करता है परंतु मेरे बस का नहीं है। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में एक पेशेंट की भाषा में बात करेंगे तो उसे नहीं पता मेरी स्प्लीन क्या है, वो क्या चीज़ अफेक्ट है। वो कहेगा कि मेरे अंदर ना बहुत सुस्ती आ गई है, और इतनी सुस्ती कि मैं चाहता हूँ मैं ये काम कर लूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ। उसके कारण उसकी जो मेंटल स्टेट है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन, एक उदासी मिलेगी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बहुत कुछ पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्प्लीन अफेक्टेड है। और स्प्लीन का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना, उसको स्टोर करना, उसको बैक्टीरिया से बचाना। तो कहीं ना कहीं ब्लड भी इम्प्योर हो गया है। तो ब्लड इम्प्योर होने के कारण पूरा लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, उसके साथ साथ लीवर डिस्टर्ब हो गया, एज वेल एज जो मेंटल कंडीशन है उसके अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है, उदासी पैदा हो जाती है। एंड ये प्लांट किंगडम की रेमेडी है, तो कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम की सेंसिटिविटी आपको इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। जरा सी बात से ना ये उदास हो जाता है, बड़ी यानी कि पेशेंट आपको बताएगा कि छोटी सी बात ना मुझे दिल पे लगने लग गई है, पहले ऐसा नहीं था, अब जब से मेरे को समस्याएं बढ़ी हैं तब से छोटी छोटी बातें भी मुझे चुभने लगी हैं, मेरे अंदर घर पैदा कर देती हैं। तो इस प्रकार से पेशेंट आपको अपने बारे में बता सकता है। और इस प्लांट के बारे में यहाँ तक बताया गया कि जून जुलाई में ये प्लांट खिलता है। तो इस जो सीज़न है जून जुलाई वाला, इस सीज़न में पेशेंट थोड़ा सा खुश रहेगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं सुस्ती उसके अंदर देखने को मिलेगी, सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, खासकर मौसम से वो जो ज़्यादा अफेक्ट होगा, एज वेल एज उसका लीवर एंड स्प्लीन अफेक्टेड मिलेगा। एंड ब्लड कैंसर, यानी कि ब्लड कैंसर तो वो स्टेज आ जाएगी दोस्तों, ब्लड कैंसर पेशेंट को नहीं पता है ब्लड कैंसर हो रहा है, जब वो पूरे टेस्ट कराएगा, जब उसकी सिम्टम्स एग्रावेट ही होते चले जाएंगे, यानी कि बीमारी रिकवर हो ही नहीं रही है, तब एक ब्लड कैंसर वाली स्टेज पे, यानी कि जब वो चेकअप करवा लेगा तब एक ऐसी स्टेज पाई जाएगी। तो वो एक फर्दर स्टेज भी हो सकती है, यानी कि वो जब कंडीशन हद से बाहर निकल जाए ना तब पाया जाएगा। वरना जो आपके पास नॉर्मल अगर हम कंडीशन, यानी कि पहली ही स्टेज में अगर पेशेंट आपके पास आ गया तो
सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्या मिलेगा, लीवर या फिर स्प्लीन अफेक्टेड मिलेगा। उसके साथ साथ लिम्फेटिक टिश्यूज़ भी उसके आपको अफेक्टेड मिल सकते हैं, यानी कि लिम्फेटिक पूरा सिस्टम आपको अफेक्टेड मिल सकता है। अगर इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन सिम्टम के अंदर देखिए, अगर लीवर ज़्यादा अफेक्टेड है तो पेशेंट को ना राइट साइड लेटने में प्रॉब्लम आएगी, बट अगर स्प्लीन ज़्यादा इफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड लेटने में प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे पेशेंट भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि थोड़ा सा अगर सीधा लेटता हूँ तो थोड़ा ठीक है, बट जैसे ही करवट लेता हूँ, यानी कि भले ही लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, तो उसको जिस साइड करवट लेगा ना, यानी कि जिस साइड उसकी स्लीप पोजीशन रहेगी, आइदर लेफ्ट और राइट, उसको उस साइड पेन महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा, फुलनेस वो बताएगा कि भारी हो गया है उस साइड। और इसका एक सबसे यूनिक सिम्टम है जो आपको पेशेंट तक बड़ी जल्दी पहुंचा देगा अगर आप केस टेकिंग करेंगे, वो ये है फ्रेंड्स कि अगर ऐसी कोई बात हो गई, यानी कि ऐसी बात जो उसके अंदर नर्वसनेस पैदा करती है ना, एक घबराहट वाली बात, ऐसी मान लीजिए कोई हादसा हो गया, कोई खबर आ गई, उससे ना पेशेंट को एकदम ठंड चढ़ जाएगी, एकदम उसके अंदर नर्वसनेस के कारण एक्साइटमेंट पैदा होगी, वो एक्साइटमेंट उसको चिलनेस के रूप में, पेशेंट के रूप में दिखेगी, एकदम उसको ठंड चढ़ जाएगी और ठंड इतनी हावी हो जाएगी उसकी बॉडी पर कि उसको शिवरिंग होने लगेगी, कपकपी, जैसे ठंड में पेशेंट आपको बताया कि ठंड में मैं कांप जाता हूँ पूरा और मेरे हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये इस रेमेडी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पेक्यूलियर सिम्टम है, सबसे यूनिक सिम्टम है। तो अगर आपको पेशेंट ऐसा बताए कि कोई अगर ऐसी बात हो जाए ना जिससे मेरे अंदर नर्वसनेस पैदा होती है, तो वो नर्वसनेस मुझे चिलनेस के रूप में दिखेगी, यानी कि मुझे ठंड चढ़नी शुरू हो जाएगी और ठंड चढ़ते चढ़ते मेरे अंदर कंपकपी आ जाएगी, कंपन आ जाएगी, शिवरिंग आ जाएगी, जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं वो सियानोसिस का पेशेंट हो सकता है। एंड उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये रेमेडी मलेरिया फीवर के लिए भी काम आती है। देखिए मलेरिया है क्या, किसी मच्छर ने काट लिया तो क्या हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन आ गया, वही ब्लड का इन्फेक्शन फीवर के रूप में, इंटरमिटेड फीवर, बार बार फीवर आना, थोड़ा उतर जाना बट फिर बहुत ज़्यादा चढ़ जाना। तो इंटरमिटेड फीवर अगर पेशेंट के अंदर दिखे और उसको कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो और उसके अंदर ये सिम्टम हो कि उसको जो नर्वसनेस है ना वो उसको एक्साइटमेंट पैदा कर देती है और वो उसको चिलनेस के रूप में एक शिवरिंग तक पैदा कर देती है, ये सिम्टम उसके अंदर हो तो हम समझ सकते हैं कि ये सियानोसिस का पेशेंट हो सकता है। तो ये तो हमने एक छोटा सा ओवरव्यू कर लिया। चलिए अब इसके की यूज़ को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आती है और एक एक पॉइंट को डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे, रेमेडी प्रोफाइल में इसकी मेंटल, फिजिकल एज वेल एज इसकी मोडालिटीज़ को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है लेथार्जी, वॉइड, स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड पेन इन दी स्प्लीन। तो देखिए सुस्ती, लेथार्जी का मतलब सुस्त, कोई काम करने का मन ना करना। उसका मुख्य कारण क्या मिलेगा, क्योंकि पूरा ब्लड ही अफेक्टेड है, उसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम ही अफेक्टेड है, तो पेशेंट बताएगा कि मेरी अंदर से इच्छा तो है पर मेरा शरीर ना मेरा साथ नहीं दे रहा है, शरीर के अंदर एक सुस्ती पैदा हो गई है और उस सुस्ती के साथ साथ एक अकड़ाहट, एक टेंडरनेस, एक खिंचाव जैसा पेशेंट की बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर आपको मिल सकता है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही अफेक्ट हो गया फ्रेंड्स। ब्लड एज वेल एज लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट हो गया और सबसे बड़ा जो ऑर्गन है लीवर, वो अफेक्ट हो गया है। तो ये तीनों अगर अफेक्ट हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या पेशेंट के अंदर जान ही नहीं बचेगी, खाना अच्छे से पचेगा नहीं, उसका जो ब्लड है वो प्योर नहीं हो पा रहा, तो कंडीशन बद से बदतर दिन ब दिन होती चली जाएगी। उसके साथ साथ स्वेलिंग बॉडी में पाई जाएगी, जोड़ों में स्वेलिंग पाई जाएगी और उसके साथ साथ लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर भी स्वेलिंग पाई जा सकती है और इसके साथ साथ स्प्लीन के अंदर पेन मिलेगा। अब पेशेंट को तो नहीं पता स्प्लीन कहाँ है, तो वो बताएगा कि मेरे लेफ्ट साइड में ना आखिरी पसलियों के अंदर, जहाँ सबसे नीचे वाली पसली है, क्योंकि पेशेंट की तो सिंपल लैंग्वेज रहेगी फ्रेंड्स, तो वो तो यही बताएगा आपको कि मेरी जो पसली हैं उनके पीछे बिल्कुल लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन जो होता है वहाँ पर पेन हो रहा है। या फिर वो बताया कि अगर राइट साइड लेटता हूँ तो राइट साइड भी पेन है, लेफ्ट साइड लेटता हूँ तो लेफ्ट साइड भी पेन है, उसके साथ साथ मेरा सांस भी फूलने लग गया है और मैं बहुत जल्दी थकने लग गया हूँ। तो ये सबसे पहला की यूजेस हो गया। सेकंड की यूजेस की बात करें, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, नर्वस एक्साइटमेंट विद चिलनेस। तो फ्रेंड्स क्या समझ आ रहा है, जो भी ऐसी बात होगी ना वो बताएगा, यानी कि ऐसी अगर कोई भी बात हो गई, कोई हादसा हो गया, कोई न्यूज़ हो गई या किसी ने पीछे से आके एकदम तेज़ बोल दिया, तो मैं ना घबरा जाऊंगा या घबरा जाऊंगी, तो वो घबराहट चिलनेस के रूप में उसके अंदर दिखेगी, यानी कि एकदम ठंड चढ़ेगी। ठंड चढ़ने के बाद क्या होगा, वो इतनी हावी हो जाएगी कि कपकपी आ जाएगी, शिवरिंग कंडीशन हो जाएगी और वो शिवरिंग इस हद तक बढ़ जाती है, पेशेंट आपको बताया कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो आप समझिए कहीं ना कहीं हम चिनोथस की तरफ जा सकते हैं। अब इसका जो लास्ट की यूजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सीरियस ब्लड और लिम्फेटिक डिसऑर्डर सच एज ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, एंड हुडकिंस डिजीज़। हुडकिंस डिजीज़ का मतलब है कि हमारी जो
इम्यूनिटी है ना, उसने पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको अफेक्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं लिम्फेटिक नोड्स आपको उनके अंदर इन्फ्लामेशन मिलेगा, यानी कि आपकी जो गांठें हैं वो सूजी हुई मिलेंगी, कहीं पे भी हो सकते हैं, गर्दन में, बगल में। तो ये सब कंडीशंस आपको इस पेशेंट के अंदर मिल सकती हैं। चलिए अब इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और पेशेंट के मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, रेमेडी प्रोफाइल में सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स की बात की गई है कि ये पेशेंट कैसे मिलेंगे, जो अपैथिक फील करेंगे। कैसा? उदासी, मन में ऊर्जा नहीं है। देखिए इसकी जो पूरी ऊर्जा है ना वो नष्ट होती जा रही है। क्यों? इसके ब्लड में ही इन्फेक्शन आ गया है। तो ब्लड ही एकमात्र सोर्स है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ब्लड ही अफेक्टेड है, तो उसके साथ साथ लीवर अफेक्टेड है एंड स्प्लीन तो अफेक्ट है ही है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं अब वो जो लैक ऑफ एनर्जी है ना वो इसकी उदासी के रूप में भी दिखेगी। और प्लांट किंगडम की रेमेडी है तो सेंसिटिविटी तो देखने को मिलेगी, यानी कि जरा सी बात इसको उदास कर देगी, दिल पे जल्दी बात लग जाती है, मौसम भी इसको अफेक्ट करता है, और मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर इसके खिलाफ कोई बात हो गई ना तो इसको बहुत बुरा लग जाता है। इस प्रकार का आपको पेशेंट मिलने वाला है, यही पहली लाइन में बताया हुआ है। सियानोथस इज मोस्ट सुटेबल फॉर पीपल हु फील अपैथिक एंड लैक ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की कमी और उसके साथ साथ उदासी, अपैथिक फील करते हैं। उसके बाद बताया गया है देयर मे बी डिप्रेस्ड बाय अ फियर ऑफ बीइंग अनेबल टू वर्क ड्यू टू इलनेस। तो जो मैंने सबसे पहले बात बताई थी फ्रेंड्स, वही इन्होंने बात बता रखी, यानी कि वो काम करना तो चाहते हैं बट वो काम कर नहीं पा रहे, इसलिए उनके अंदर एक उदासी, एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है कि मैं जो चाह रहा हूँ ना, मैं सोच तो रहा हूँ पर मेरा शरीर उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ उनके अंदर डिप्रेशन का रूप ले लेती है समय के साथ साथ। तो ये तो इसके मेंटल सिम्टम्स की बात बताइए कि मानसिक रूप से पेशेंट किस प्रकार का मिलने वाला है। अब बात की है इनके फिजिकल सिम्टम्स की। तो फ्रेंड्स, फिजिकल सिम्टम्स में वही बात बताई है। द क्लासिकल सिम्टम पिक्चर इज़ वन ऑफ लिथार्जिक एंड स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड पेन इन दी स्प्लीन। यानी कि ये सब तो पेशेंट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। लिथार्जिक मिलेगा, सुस्ती मिलेगी, स्वेलिंग मिल सकती है। स्वेलिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है? पूरा लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्टेड है तो पूरे लिम्फेटिक सिस्टम पे कहीं भी आपको स्वेलिंग मिल सकती है। उसके साथ साथ टेंडरनेस, एक खिंचाव, एक अकड़ाहट जैसी पेशेंट आपको बताएगा। उसके साथ साथ स्प्लीन, यानी कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल जो रीजन होता है वहाँ पर पेशेंट को पेन मिलेगा। और वो जो लेफ्ट साइड पेन है ना, लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन में जो पेन है वो इतना ज़्यादा पेन है फ्रेंड्स कि पेशेंट कहता है कि मैं लेफ्ट साइड लेट भी नहीं सकता, अगर हल्की सी भी मैंने लेफ्ट साइड करवट ली ना तो वो पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही उस बात को यानी कि इन्होंने आगे बताया है, देयर में बी सच डीप पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू लाई ऑन दी साइड। इस साइड लेटना इम्पॉसिबल जैसा उस पेशेंट के लिए हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर लीवर ज़्यादा अफेक्ट है तो राइट साइड लेटना भी उसको इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखिए इसकी जो सबसे बड़ी मोडालिटीज़ हैं वो मोशन से, यानी कि ज़्यादा चलने फिरने से, क्योंकि सुस्ती है, शरीर में जान नहीं है, तो मोशन से, चलने फिरने से, और उसके साथ साथ लेफ्ट साइड लेटने से एज वेल एज राइट साइड लेटने से, दोनों ही तरफ से पेन बढ़ता है। तो ये दोनों ही तरफ से लेटने से उसको एग्रावेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस रेमेडी का पेशेंट है तो लेफ्ट साइड लेटने से ही एग्रावेट मिलेगा, क्योंकि लीवर भी अफेक्ट है तो राइट साइड लेटने से भी उसको एग्रावेशन यानी कि पेन उसको मिल सकता है। और इसी में आगे बताया फ्रेंड्स, फर्दर सिम्टम्स इंक्लूड्स पाल्पिटेशन, घबराहट मिलेगी। वो घबराहट क्या पैदा करेगी? चिलनेस पैदा करेगी। वो चिलनेस उसको राइट साइडेड हेडेक भी आ सकते हैं, और उसके साथ साथ सांस फूलना भी हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में भी ये रेमेडी काम करती है फ्रेंड्स। ब्रोंकाइटिस तक में काम करती है, उस एज वेल एज फीमेल्स को जो वाइट डिस्चार्ज होता है यानी कि लिक्योरिया में भी ये रेमेडी काम करती है। तो रेमेडी बहुत बड़ी है, बट इतना ज़्यादा यूज़ हम इसमें होम्योपैथी में यानी कि इसका ले नहीं पा रहे हैं जितनी ये यूज़फुल रेमेडी है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से यूनिक है, थोड़े से डिफरेंट है। एंड स्प्लीन की कंडीशन आपको बहुत कम पेशेंट्स में दिखने वाली है। लीवर की बहुत सारे पेशेंट में मिलेगी, बट लीवर के साथ साथ अगर स्प्लीन भी अफेक्टेड है तो वो बहुत कम पेशेंट मिलते हैं। तो इसलिए रेमेडी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती होम्योपैथी में, बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रेमेडी, यानी कि कमाल कर देगी। अगर आपने पेशेंट को पहचान लिया कि इस रेमेडी का पेशेंट है तो आपको रिजल्ट ना हफ्तों में दिख जाएगा, महीनों की वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो ब्रोंकाइटिस में क्या बताएगा पेशेंट कि जरा सा चलता हूँ ना सांस फूल जाता है, जैसे कि मैंने इसकी एग्रावेशन के बारे में बताया मोशन से। अगर हल्का मोशन भी है तब भी दिक्कत आएगी, बहुत तेज़ अगर मोशन है तब भी दिक्कत आएगी, यानी कि हर प्रकार के मूवमेंट से ना इसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर में जान नहीं है, शरीर में जान नहीं है, फेफड़े भी इफेक्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम इफेक्ट है, पूरा ब्लड इफेक्ट है, लीवर इफेक्ट है, स्प्लीन इफेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि कमजोरी के साथ साथ डिप्रेशन भी है और शरीर में जान नहीं है, तो उस जितना वो मूवमेंट करेगा उतनी समस्या बढ़ेगी। एज वेल लेटने से, लाइंग ऑन राइट साइड और आइदर लेफ्ट साइड लेटने से उसको एग्रावेशन होता है। और इसी में आगे एक लाइन बताई गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस सिम्टम मे बी एसोसिएटेड विद सीरियस ब्लड लिम्फेटिक डिसऑर्डर सच एज ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर, और हुडकिंस डिजीज़ जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है दोस्तों, जो कि हमारी
पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को ही अफेक्ट कर देती है और हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स उस पेशेंट के अंदर आपको इन्फ्लेम्ड मिल सकते हैं, यानी कि स्वेलिंग मिल सकती है लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर। और इसमें जो आखिरी लाइन बताई है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, द रेमेडी इज ऑल्सो यूज फॉर दोज हु एक्सपीरियंस ग्रेट नर्वस एक्साइटमेंट। क्या होगा, नर्वसनेस, कोई ऐसी बात हो गई ना घबराहट वाली, तो उसको यानी कि ऐसी एक एक्साइटमेंट पूरे बदन में, पूरे शरीर में उसको पैदा होगी और वो एक्साइटमेंट कहाँ तक पहुँचेगी, ठंड में कन्वर्ट होगी, ठंड चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और वो ठंड उसको शिवरिंग में बदल जाएगी। उसी बात को यहाँ पर अच्छे से समझा रखा है। एक्साइटमेंट विद चिलनेस एंड अ लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि उस दौरान भूख बिल्कुल भाग जाती है और पेशेंट ऐसे भी बताएगा, यानी कि पेशेंट अपनी लैंग्वेज में ऐसे बताएगा कि पेट में ना एक होल जैसा हो रहा है, पेट में ऐसा लगता है कुछ हो रहा है। जो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम पढ़ेंगे, आप जलसीमियम पढ़ेंगे, उसमें भी ये सिम्टम मिलता है। बट उनके सिम्टम्स हैं, मेन क्या है उनके सिम्टम्स, एंटिसिपेशन, यानी कि उनको एंटिसिपेशन, कहीं जाना हो, कोई ऐसा काम हो जो थोड़ा सा अलग हो, या जैसे एग्जामिनेशंस है जिसमें आपको आर्या पार वाला खेल होता है, या कोई ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस जो आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में मिलेगा। जलसीमियम में ऐसा है कि सड़क क्रॉस करनी है, उसके लिए एक बड़ा टास्क है, एकदम कोई बात सुन ली तो उसके लिए ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यानी कि आपको ना होम्योपैथी में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ अपनी, जो मैंने प्रैक्टिस से एनालिसिस किया है, वो ये है कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है ना मेडिसिन को, तो आप पेशेंट की रेमेडी को अच्छे से समझ सकते हैं, पेशेंट को अच्छे से समझ सकते हैं और एक परफेक्ट रेमेडी निकाल सकते हैं। जब तक आपको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आएगा, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो इसीलिए मैंने 2 रेमेडीज़, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है, वो एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है, जलसीमियम। अर्जेंटम क्या है, सिल्वर, बहुत बोलता है वो पेशेंट, बोल बोल के अपनी बात को मना लेगा। एक नेता जैसा अर्जेंटम आपको पेशेंट मिलेगा, तो उसकी थीम ही बहुत अलग है और इस रेमेडी की थीम ही अलग है। बट पेट में हॉल जैसा उस रेमेडी में भी मिलेगा। बट इसके साथ साथ इस रेमेडी में क्या डिफरेंट मिल रहा है, इस रेमेडी में आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट आपको बताएगा अगर ऐसी कोई बात हो जाती है ना, तो एक तो मुझे ठंड चढ़ती है और शिवरिंग होती है, कपकपी होती है, उसके साथ साथ मेरी भूख भाग जाती है। तो आप समझिएगा कहीं ना कहीं शियनोथस का ये पेशेंट हो सकता है। और इसी को नेक्स्ट लाइन में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, देयर नर्व्स मे बी सो बैडली शेकन दैट दे कैन हार्डली बेयर होल्ड अ नाइफ एंड अ फॉर्क, यानी कि वो जो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट है ना, वो इस हद तक उसको कपकपी पैदा कर देती है कि वो कोई चीज़ पकड़ेगा या पकड़ेगी ना, वो ढंग से पकड़ भी नहीं पाएगी। जैसे एक पार्किंसन डिजीज़ के अंदर पेशेंट के अंदर मिलता है ना, पार्किंसन डिजीज़ वाला पेशेंट तो 24 घंटे कांपता रहेगा, हिलता रहेगा हल्के हल्के। बट वो जो एक कंपन है, जैसे बहुत ज़्यादा जब ठंड चढ़ जाती है ना, वो कंडीशन आप सोच के मतलब इमेजिन करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। कुछ भी पकड़ नहीं सकता और उसे समझ नहीं आता क्या करूँ, पेट में एक होल जैसा है, भूख बिल्कुल भाग जाती है, तो वो कंडीशन उसके लिए बहुत बेकार हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा पेशेंट को फील होता होगा। तो ये इसका एक सबसे मुख्य सिम्टम है फ्रेंड्स, जो आपको, अगर पेशेंट उस प्रकार से अपने आप को बता रहा है तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं चिनोसिस का पेशेंट हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर उस पेशेंट के अंदर आपको लेथार्जिक यानी कि सुस्ती मिले, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में कोई स्वेलिंग मिले और प्लांट किंगडम की कहीं ना कहीं एक झलक, एक सेंसिटिविटी मिले, तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये सिनोसिस का पेशेंट है। तो ये तो एक ओवरव्यू हमने इसका कर लिया दोबारा से, यानी कि रेमेडी प्रोफाइल को भी समझ लिया। एंड में एक लास्ट लाइन लिखी गई है जो कि इसको और ज़्यादा समझने में मदद करेगी। दे मे बी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्लीप, यानी कि उनको सोने में भी समस्या आती है और अगर वो नर्वसनेस है तो बिल्कुल सो ही नहीं पाएंगे, नींद में भी उनको कपकपी रहेगी। और उसके साथ साथ मे एक्सपीरियंस ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स एंड रॉबर्स। एंड अगर आप रूब्रिक भी सर्च करेंगे ना, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स एंड ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स, यानी कि चोरों के सपने, सांप के सपने, तो पेशेंट आपको बताएगा सपने भी मुझे अजीब अजीब से आने लग गए हैं, सांप और चोर ज़्यादा दिखते हैं। देखिए, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स में लैक कैन बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। एंड ड्रीम्स ऑफ रॉबर, कुछ चोरी हो गया तो नेट्रम म्यूर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं। तो इनसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि उनकी थीम अलग है। नेट्रम एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है एंड लैक कैन डॉग मिल्क से बनी हुई रेमेडी है, तो वो एक एनिमल किंगडम की रेमेडी है। तो किंगडम पे अगर हम जोर डालते हैं ना तो फ्रेंड्स एक थीम क्लियर हो जाती है। जब एक थीम क्लियर हो जाती है ना पेशेंट की, इस किंगडम का पेशेंट है, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। हम रूब्रिक भी सर्च कर सकते हैं कि एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम की सारी रेमेडीज़ आ जाएगी और आप उसके अपने जो पेशेंट है उसके मुख्य सिम्टम किंगडम से अगर मैच करेंगे तो आपके सामने रेमेडी और अच्छे से, यानी कि आपको क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से प्रिस्क्राइब कर पाएंगे एंड रिजल्ट आपको अच्छे से मिलेंगे। तो इसलिए मैं किंगडम पे बहुत ज़्यादा जोर डालता हूँ, क्योंकि किंगडम अगर हमने समझ लिया एक बार तो हमारी आधी जो कन्फ्यूज़न है ना वो दूर हो जाती है। देखिए, नेट्रम और लैक्कैन दोनों डिफरेंट किंगडम्स की रेमेडी हैं, बट ये एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है, तो बात ही खत्म हो गई, यानी कि वो कन्फ्यूज़न ही दूर हो गई। तो फ्रेंड्स, ये एक ओवरव्यू कर लिया जिसमें मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स दोनों समझ लिए। अब चलते हैं मोडेलिटीज़ पर। अब समझते हैं कि किस चीज़ से
पेशेंट को आराम मिलता है और किस चीज़ से उसके सिम्टम और ज़्यादा एग्रेवेट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पेशेंट बेटर फील कर रहा है फॉर वार्म वेदर। जब एक अच्छा वेदर, यानी कि जून जुलाई क्या होता है, बहुत गर्मी वाला वेदर, यानी कि वार्म वेदर, तो इस मौसम में पेशेंट अच्छा फील करता है। जून जुलाई मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो प्लांट है ना जिससे रेमेडी बनी है, ये जून जुलाई में इसके फूल खिलते हैं और ये बहुत खूबसूरत देखने में लगता है फ्रेंड्स। और ये खूबसूरती अपनी इस रेमेडी में भी आपको वही खूबसूरती देखने को मिलेगी, यानी कि जब ये रेमेडी काम करेगी ना, आप दंग रह जाएंगे, इतना अच्छा रिजल्ट दिखाती है। तो वार्म वेदर उसको आराम करता है। एंड सिम्टम अब वर्स कब हो रहे हैं, ठंड से। ठंड में तो ये पौधा बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो ठंड से डैम्प वेदर, नमी वाला मौसम, बारिशों वाला मौसम, उसके साथ साथ मूवमेंट। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए शरीर में जान नहीं है, ब्लड भी अफेक्ट है, लीवर भी अफेक्ट है, तो क्या होगा, हर मूवमेंट उसको परेशान करेगी, उसके समस्याएं और ज़्यादा बढ़ा देगी। उसके साथ साथ फॉर लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड तो लेटना इम्पॉसिबल है, ये तो इन्होंने बता दिया, बट आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राइट साइड भी ये पेशेंट आपको बता सकता है कि राइट साइड भी लेटूँ तो मेरी समस्या बढ़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लीवर भी अफेक्ट हो सकता है। तो राइट साइड पे लेटने पे अगर सिम्टम एग्रावेट हो रहे हैं तो भी आप इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। बट प्रॉपर केस टेकिंग एंड उस थीम को समझना जो इस रेमेडी की थीम है। और सबसे मुख्य सिम्टम क्या है फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट, यानी कि जो उसकी नर्वसनेस है वो एक एक्साइटमेंट का रूप लेती है और वो ठंड पैदा कर देगी, वो ठंड कपकपी के रूप में आ जाएगी, और इतनी कपकपी कि पेशेंट कोई सामान भी होल्ड नहीं कर सकता। सबसे मुख्य मुझे इसका जो सिम्टम लगा है वो ये है। और ऐसा नहीं है कि पेशेंट नहीं बताएगा, आप अच्छे से केस टेकिंग करेंगे ना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कहीं ना कहीं ये सियानोथस का पेशेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसका एक ओवरव्यू कर लिया, जिसमें मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, की यूजेस, जो मेन सिम्टम्स हैं, एंड मोडालिटीज़, ये हमने इसकी स्टडी कर ली। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपकी फैमिली या आस पड़ोस में कोई ऐसा पेशेंट जो रिकवर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, अलग अलग मेडिसिन भी कर ली, बट इंप्रूवमेंट नहीं दिख पा रही है, तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। प्लीज़ व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल वगैरह ना करें या कॉल वगैरह ना करें, प्लीज़ मैसेज छोड़ें। प्रॉपर केस टेकिंग एंड सारे सिम्टम्स को पूछने के बाद आपकी रेमेडी आपको होम डिलीवर्ड कर दी जाएगी। एंड इसके साथ साथ इस रेमेडी में अगर कोई भी समस्या हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल इससे भी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।